Hello, students. This is Sanjana Singh, and welcome to all of you in my YouTube channel Online Shiksha. So, students, today I am going to explain you a hilarious and humoristic story, Packing. This is a very entertaining story. I promise you can't stop yourself from laughing while reading the story. So, must watch the full video and don't forget to like, comment, share, and subscribe. So, the writer of this chapter is Jerome K. Jerome, who was an English writer and humorist best known for the comic travelogue Three Men in a Boat. And the extract that today we are going to study is taken from the same travelogue. So, let's start with the chapter. The story is starting from here. So, stay connected with me. तो आज हम लोग स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं पैकिंग का मतलब आप सब लोग समझते होंगे। हम लोग कहीं भी जाते हैं तो हम लोग पहले पैकिंग करते हैं, अपने सारे जो ज़रूरत के हमारे सामान होते हैं, जो कपड़े वगैरह होते हैं, हम वो सब डालते हैं तभी कहीं जाते हैं ना। तो ये पैकिंग होगी, कोई भी चीज़ के लिए सारे सामान वगैरह को डालना, ज़रूरी चीज़ों को डालना, वही पैकिंग हो गई। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो सब जान रहे होंगे आप लोग। बड़ा ही मज़ेदार स्टोरी है, ज़रूर देखिएगा आप लोग एंड तक। बहुत ज़्यादा हंसी आने वाली है इसे पढ़ करके। तो स्टोरी स्टार्ट करने के पहले कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो हमें पढ़ना, हम लोग देख लेते हैं उसे क्या है बिफोर यू रीड। कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं स्टूडेंट्स से जिसका उन्हें आंसर करना है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, डू यू लाइक गोइंग ऑन ट्रिप्स? क्या आप लोगों को ट्रिप्स पर जाना पसंद है? भाई ट्रिप्स पर जाना किसे पसंद नहीं होता, सब लोगों को बड़ा मज़ा आता है ट्रिप पर जाने के लिए। हम लोग तो क्या होता है कि कुछ दिन पहले से ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि अरे वहाँ जाना है, चलो ये लेना है, वो ख़रीदना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ऐसे मस्ती करेंगे, वैसे मस्ती करेंगे। तो फिर जो क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ ट्रिप्स डू यू एंजॉय मोस्ट, फिर यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप लोगों को किस तरह के ट्रिप्स पर जाना ज़्यादा अच्छा लगता है, किस तरह के ट्रिप्स को आप ज़्यादा एंजॉय करते हो। पिकनिक पर जाना या फिर किसी रिलेटिव्स के यहाँ जाना, या फिर कोई हिस्टोरिकल प्लेस पर चला जाना घूमने के लिए। सबके अपने अपने शौक़ होते हैं, सबका अपना अपना पसंद होता है, सब लोग अलग अलग तरह की जगहों पर घूमना पसंद करते हैं, तो ये तो उनके ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हाउ डू यू फील अबाउट हैविंग टू पैक फॉर अ ट्रिप? आपको कैसा लगता है, आपको कैसा फील होता है जब भी आप कोई ट्रिप पर जाने के लिए पैकिंग कर रहे होते हो? तो मुझे तो बड़ा मज़ा आता है। मुझे तो एक जाने के एक दिन पहले नींद ही नहीं आती, मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ। आप लोगों का क्या हाल है? क्या आप लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करते हो? नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर डिस्कवर्ड ऑन अ ट्रिप दैट यू हैव फॉरगॉटन टू पैक अ फ्यू थिंग्स यू वेरी मच नीडेड और दैट यू कांट फाइंड देम ईज़िली? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप ट्रिप पर चले तो गए और वहाँ जाकर के आपको पता चला कि वह कुछ वैसी छोटी छोटी चीज़ें जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, आप वही पैक करना भूल गए हो या फिर वो आपको ईजिली मिल नहीं रहा है वहाँ पर, उसके लिए सारा सामान आपको उधनाना पड़ा। तो ये ऐसा मेनली होता है, ऐसा तो अधिकतर होता है, वो भी किसके साथ? टूथब्रश के साथ। हम लोग अधिकतर अपना टूथब्रश पैक करना भूल जाते हैं और फिर वहाँ जा कर के हम लोग परेशान होते हैं, या फिर वो मिलती नहीं, कहाँ रख देते हैं हम लोग, और उसकी वजह से हमें पूरा उधनाना पड़ता है पूरा बैग। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डज दिस मेक यू एंग्री और डज इट मेक यू लाफ एट योर सेल्फ? तो वो जो छोटी चीज़ जो आप ले जाना भूल जाते हो और जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो क्या वैसे सिचुएशन पर जब आपको पता चलता है कि वो चीज़ नहीं है आपके पास, तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है या फिर आपको हंसी आती है? उस वक्त दोनों ही होता है भाई, हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है। नाउ रीड दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द ऑथर एंड हिज फ्रेंड्स पैक। तो चलिए आगे हम लोग एक डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, आगे वर्णन पढ़ते हैं कि किस तरह से जो ऑथर हैं और उनके जो फ्रेंड्स हैं वो पैकिंग करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि ये जो ट्रैवलॉग है वो लिखा गया जेरोम के द्वारा, और उनकी जो थ्री मैन इन अ बोट जो ट्रैवलॉग है उसी से ये एक एक्सट्रैक्ट यहाँ पर लिया गया है कि वो लोग जब ये ट्रिप पर जा रहे होते हैं तब वो लोग जो पैकिंग करते हैं वो सारे चीज़ों का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे जो ऑथर हैं वो और उनके दो फ्रेंड्स हैं, उन लोग किस तरह से पैकिंग करते हैं और पैकिंग। आई सेड आई वुड पैक, मैंने कहा कि मैं पैक करूँगा। आई रैदर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग, मुझे गर्व होती थी
मुझे मेरे पैकिंग करने के अंदाज़ पर कि मुझे ऐसा लगता था कि दुनिया में सबसे अच्छी पैकिंग मैं कर सकता हूँ. पैकिंग इज़ वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट दैन एनी अदर पर्सन लिविंग. पैकिंग करने को लेकर मुझे ऐसा लगता था कि दुनिया में सबसे अच्छी पैकिंग मैं करता हूँ और मेरी जैसी पैकिंग कोई कर ही नहीं सकता है. और इट सरप्राइजेज मी माई सेल्फ समटाइम्स हाउ मैनी सच थिंग्स देर आर. और ये सारी चीज़ें मुझे खुद ही सरप्राइज़ करती थी कि इतनी और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं ऐसे ही कर लेता था, बड़े अच्छे से करे और करीने से कर सकता था कि मतलब दूसरे वैसा कर ही ना पाए. ये सारी बातें वो फेंक रहे थे अपने दोस्तों को इम्प्रेस करने के लिए. आई इम्प्रेस द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिश एंड टोल्ड देम दैट दे हैड बेटर लीव द होल मैटर इंटायरली टू मी. मैं ये सारी बातें बोलकर अपने दोस्तों को इम्प्रेस कर रहा था. जॉर्ज और हैरिस को मैंने ये सारी बातें उनसे बोली कि मैं दुनिया का मैं सबसे अच्छा पैकिंग कर सकता हूँ और मेरे जैसा पैकिंग कोई कर ही नहीं सकता है. और ये अच्छा यही बेहतर होगा कि वो ये सारा मामला जो ये पैकिंग करने का वो मेरे ऊपर छोड़ दें. They fell into the suggestion with a readiness that had something uncanny about it. George spread himself over the easy chair and Harris cocked his legs on the table. और वो लोग मेरी बातों पर easily मेरी बातों से रेडी हो जाते हैं. और थोड़ा सा स्ट्रेंज था उनका बिहेवियर. जैसे ही वो सुनते हैं वो लोग तो सारी चीज़ें सचमुच में मेरे ऊपर छोड़ गए कि मतलब अब सारा पैकिंग मुझे ही करना था. वो लोग अब कोई दोस्त को तुम बोलोगे कि मैं सबसे अच्छा पैकिंग कर सकता हूँ और मतलब मेरे जैसा पैकिंग कोई कर ही नहीं सकता है, तो दोस्त तो आप लोग जानते ही हो कैसे होते हैं. वो लोग उसके ऑथर के जो दोनों दोस्त थे वो लोग आराम से जा कर के एक चेयर के ऊपर जा कर के बैठ जाता है और एक क्या करता है अपने पैर को एकदम टेबल पर लदा करके और भी आराम से बैठ जाता है. मतलब उन लोगों को बिल्कुल मदद नहीं करनी थी. जो जेरोम की सारी पैकिंग अब उन्हें खुद अकेले ही करनी थी. कोई हेल्प भी नहीं करने वाले थे ये लोग बस आराम से बैठ गए उनकी पैकिंग को देखने के लिए. This was hardly what I intended. What I had meant, of course, was that I should boss the job and that Harish and George should potter about under my directions. I pushing them aside every now and then with, "Oh, you here, let me do it. There you are, simple enough." Really teaching them, as you might say. पर उनका फेंकने का मतलब ये नहीं था. उनका फेंकने का मतलब वो जो इतना बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे कि मेरी जैसा पैकिंग तो पूरी दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता. उनका कहने का मतलब ये था कि मतलब मैं जो है उन लोगों को केवल चीज़ें बताऊं कि नहीं ये चीज़ें ऐसे नहीं, इसको ऐसे रखो, इसको नहीं ऐसे नहीं वैसे रखो. बस मतलब ये सारी चीज़ों को बताते रहें और वो लोग पैक करें. पर बात चीज़ें जो है वो पूरी उल्टी पड़ गई. उनके जो दोनों दोस्त हैं वो इनको बॉस बनने का मौका क्या देंगे. दोनों आराम से जा कर के कंफर्टेबल हो कर के बैठ गए और सारा काम इनको खुद के ऊपर आ गया. तो उनकी ये मनसा बिल्कुल भी नहीं थी कि इनको सारा पैकिंग खुद ही करना पड़े. इनकी मनसा ये थी कि मैं बॉस बन करके इन लोगों को केवल आदेश देता रहूं और ये लोग मेरी सारी बातें सुने. इनका मन ये था कि मैं इनको बोला, अरे ऐसे नहीं ऐसे, चलो मैं ये कर देता हूँ, देखो ऐसे करते हैं, नहीं ये इतना काफ़ी है, इसको ऐसे डालो. मतलब इनका ये काम था कि मैं उन लोगों को सिखाऊं, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं वैसे करो. दे आर टेकिंग इट इन द वे दे डिड इरिटेटेड मी. लेकिन उन लोगों ने जिस तरह से मेरे इस बात को लिया कि वो ये सारी बात मुझे बिल्कुल इरिटेट कर दिया. देयर इज़ नथिंग डज इरिटेट मी मोर देन सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग. और ये बात तो मुझे सबसे ज़्यादा इरिटेट करती थी कि जब मैं कोई काम कर रहा हूँ और मैं लोगों को लोग मुझे काम करते हुए देखता रहते हैं और खुद ही पैर पसार करके बैठे हुए रहते हैं, तो मुझे और भी ज़्यादा इरिटेशन होता है कि कैसे लोग हैं ये. आई लिव विद अ मैन वंस हु यूज्ड टू मेक मी मैड दैट वे. मैं पहले एक आदमी के साथ रहा करता था जिसने मुझे लगभग पागल ही कर दिया था अपने इस तरीके से. ही वुड लॉल ऑन द सोफ़ा एंड वॉच मी डूइंग थिंग्स बाय द आवर टुगेदर. वो बस सोफ़ा पर दिन भर लेटे पड़े रहता था और मुझे चीज़ें करते हुए देखता रहता था घंटों, पर मेरी मदद नहीं करता था. ही सेड इट डिड हिम रियल गुड टू लुक ऑन एट मी. और वो ये भी कहा करता था कि उसे मुझे काम करता हुआ देखने में बड़ा मज़ा आता है, मैसिंग अबाउट. और जब मैं चीज़ों के साथ उलझता हूँ, चीज़ें मेरे से ढंग से नहीं होती हैं, तो देखने में और भी मज़ा आता है और एंटरटेनिंग लगता है. नाउ आई एम नॉट लाइक दैट. हाँ, मैं बिल्कुल वैसा नहीं था. आई कांट सिट स्टिल एंड सी अनदर मैन स्लेविंग एंड वर्किंग.
मैं बिल्कुल भी किसी दूसरे इंसान को चुपचाप बैठ करके काम करता हुआ, मैं चुपचाप बैठा हुआ और किसी को काम करते हुए अपने सामने नहीं देख सकता था कि वो दास बन करके काम कर रहा है एकदम नौकरों की तरह. आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुपरिटेंडेंट एंड वॉक अराउंड विद माई हैंड्स इन माई पॉकेट्स एंड टेल हिम व्हाट टू डू. इट इज़ माई एनर्जेटिक नेचर, आई कांट हेल्प इट. और फिर वो जेरोम जो है वो बोल रहे हैं कि मैं आई वॉन्ट टू गेट अप, मैं उठना चाहता था और मैं ये चाहता था कि मैं सुपरिटेंड करूँ लोगों को, बस अपने हाथ में, अपने पॉकेट्स में अपने हाथ डाल करके चारों तरफ घूमूँ, निगरानी करूँ कि कौन कैसा काम कर रहा है, उनको सलाह देते रहूँ कि इसको ऐसे नहीं करो, इसको वैसे करो, अरे वो तुमने ठीक से नहीं रखा, अरे उसको निकालो, वो दब जाएगा. तो मेरा काम था कि मैं बॉस बन करके बस लोगों को आदेश देता रहूँ और उनसे काम करवाता रहूँ और खुद मजे लूँ. तो देखो क्या बोल रहे हैं जेरोम कि उनको लोगों को खुद बैठ करके काम करते हुए देखना पसंद नहीं था, लेकिन इनको खुद भी काम नहीं करना था, बस उनको बॉसगिरी दिखानी थी एक तरह से. फिर वो क्या बोल रहे हैं कि इट इज़ माई एनर्जेटिक नेचर, आई कांट हेल्प इट. ये तो यही मेरा नेचर है, मैं इसके साथ कुछ नहीं कर सकता. However, I didn't say anything but started the packing. लेकिन हालांकि मैंने फिर कुछ नहीं कहा, मैं पैकिंग करना स्टार्ट कर दिया. It seemed a longer job than I had thought it was going to be, but I got the bag finished at last and I sat on it and strapped it. फिर वो बोलते हैं कि ऐसा मैंने जैसा सोचा था ये उससे भी ज़्यादा लंबा समय लगा मुझे पैकिंग करने में, और फाइनली मैंने आखिरकार बैग पैक कर ही लिया और उसके ऊपर बैठ करके दबा करके जिप लगाया. एंड यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, सेड हैरिस. जैसे ही मैंने पूरा पैकिंग करके बैग क्लोज किया उसी क्षण तुरंत हैरिस ने कहा, क्या तुम अपने जूते नहीं डालोगे बैग के अंदर? एंड आई लुकड राउंड एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन देम. और जब मैं मुड़कर देखा तो मैंने देखा कि अरे मैं तो अपने बूट्स ही डालना भूल गया हूँ. That's just like Harris. He couldn't have said a word until I'd got the bag shut and strapped. फिर वो बोल रहे हैं कि बिल्कुल हैरिस की तरह ही he couldn't have said a word. उसने बिल्कुल कोई एक शब्द नहीं कहा मेरे बैग मेरे को जिप लगाने के पहले. जैसे ही मैंने बैग को बंद किया उसने तुरंत बोला कि तुमने अपने जूते नहीं डाले. आप सोच सकते हो कि कितना इरिटेटिंग है ये. उसके पहले नहीं बोल सकता था वो. Of course, and George laughed, one of those irritating senseless laughs of his. They do make me so wild. और जैसे कि मेरे बैग पैक होने के बाद हैरिस ने बताया कि मैंने अपने जूते नहीं डाले हैं बैग में, तो ये सारे सिचुएशन देख करके जॉर्ज जो है वो बैठा बैठा हंस रहा था और मुझे उसकी हंसी बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लग रही थी, एकदम सेंसलेस लग रही थी और ये सारी चीज़ें मुझे और गुस्सा दिला रहा था. आई ओपन द बैग एंड पैक्ड द बूट्स इन. मैंने बैग खोला और बूट्स को पैक कर दिया. एंड देन जस्ट एज आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट अ हॉरिबल आइडिया ऑकर टू मी. और जैसे फिर से जूते डालने के बाद मैं बैग को क्लोज करने ही वाला था, जिप लगाने ही वाला था, तभी एक भयंकर सी सोच मेरे दिमाग में आई. हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश. क्या मैंने अपना टूथब्रश पैक किया? सबसे ज़्यादा भूलने वाली चीज़ यही होती है जब हम लोग कहीं भी कोई भी ट्रिप पर जा रहे होते हैं, तो सबसे छोटी चीज़ यही होती है और फिर उसे सुबह ब्रश करके पैक करना होता है, तो हम अधिकतर भूल जाते हैं टूथब्रश पैक करना. तो उनको एकदम से याद आया कि मैंने अपना टूथब्रश पैक किया है या नहीं. आई डोंट नो हाउ इट इज़ बट आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश. पता नहीं ये कैसे होता था मेरे साथ, पर मैं हर एक बार भूल जाता था कि मैंने अपना टूथब्रश पैक किया है या नहीं, और फिर मुझे रीचेक करना पड़ता था. माई टूथब्रश इज़ अ थिंग दैट हॉन्ट्स मी वैन आई एम ट्रैवलिंग एंड मेक्स माई लाइफ अ मिजरी. मेरा जो टूथब्रश ही एक ऐसा चीज़ था जो मुझे एकदम डरा के रखा करता था कि जब भी मैं कोई ट्रैवल करने के लिए कहीं भी जा रहा होता था वो तो मेरी लाइफ को दुखदायक बना देता था. आई ड्रीम दैट आई हैवेंट पैक्ड इट. और मुझे सपने आते थे कि मैंने अपने टूथब्रश पैक नहीं किए हैं. एंड वेकअप इन अ कोल्ड परस्पिरेशन. और एकदम मैं डर के मारे उठ जाता था कि अब क्या होगा. एंड गेट आउट ऑफ बेड एंड हंट फॉर इट. और मैं बेड पर से उठ जाता था और एंड हंट फॉर इट, और उसे ढूंढने के लिए चला जाता था. एंड इन द मॉर्निंग आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट. एंड it is always the last thing I turn out of the bag, and then I repack and forget it and have to rush upstairs for it at the last moment and carried it to the railway station wrapped up in my pocket handkerchief.
अधिकतर मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं रात में सो जाता था और मुझे सपने आते थे कि मैंने अपना टूथब्रश पैक नहीं किया, और एकदम मैं ठंड से ठंडी पड़ जाती थी, मेरी बॉडी शून्य पड़ जाती थी जब मैं सुबह उठता था। और सुबह उठते के साथ मैं दौड़ करके भागा भागा जाता था ये देखने के लिए कि मैंने टूथब्रश पैक किया है या नहीं, कि मेरा टूथब्रश मेरी जगह पर है या नहीं। और जब मैं जाता था फिर मैं यूज़ करता था, सुबह ब्रश कर लिया मैंने, फिर मैं उसे पैक करता था, लेकिन फिर मैं ये बात भूल जाता था कि मैंने पैक किया है या नहीं किया है। फिर मुझे सारे सामान को अनपैक करके देखना पड़ता था कि मैंने टूथब्रश डाला है या नहीं डाला है। और हमेशा ये लास्ट थिंग हुआ करती थी जो मैं अपने बैग में डाला करता था, और हमेशा भूल जाया करता था, और मुझे बार बार बैग को चेक करना पड़ता था कि मैंने डाला है या नहीं डाला है। फिर मैं दौड़ करके ऊपर जाया करता था लास्ट मोमेंट में, जब मुझे लेट हो रहा होता था निकलने के लिए। फिर मैं दौड़ दौड़ करके जाता था, टूथब्रश लेता था और उसको अपने रुमाल में लपेट करके अपने पैकेट में डालकर मुझे फाइनली लेकर जाना पड़ता था स्टेशन पर। अधिकतर ऐसा मेरे साथ होता था। तो ये एक बहुत बहुत बार ऐसा मेरे साथ हो चुका था कि मैं अपना टूथब्रश अधिकतर भूल जाया करता था। सबके साथ ऐसा होता है ना। ऑफ कोर्स आई हैड टू टर्न एवरी मॉर्टल थिंग्स आउट नाउ एंड ऑफ कोर्स आई कुडंट फाइंड इट। अब क्योंकि उनको फिर से एक अपने दिमाग में ये बात आई कि मैंने अपना टूथब्रश पैक किया है या नहीं, तो अब क्या करना था, उनको फिर से हमको अपना बैग चेक करना पड़ता, क्योंकि उनको याद ही नहीं था कि मैंने डाला है या नहीं। तो वो क्या करते हैं, जितनी भी सारी चीज़ें थी वो फिर से वो उनको निकालना पड़ता और फिर उनको जा कर के अपना टूथब्रश ढूंढना पड़ता। तो क्या किया उन्होंने, वो धीरे धीरे करके सारे सामान को निकालने लगे। आई कुडंट फाइंड इट, पर उनको उनका टूथब्रश नहीं मिला। एट अमेज द थिंग्स अप इनटू मच द सेम स्टेट दैट दे मस्ट हैव बीन बिफोर द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड एंड व्हेन चाउज reigned. Of course, I found George and Harris 18 times over, but I couldn't find my own. I put the things back one by one and held everything up and shook it. Then I found it inside the boot. I repacked once more. क्या हुआ कि वो सारी चीज़ों के साथ उधेड़ बुन में फंसे हुए थे, सारी चीज़ों को उठा उठा कर अलग अलग करके हटा हटा करके देख रहे थे, पर इनका जो ब्रश है वो मिल ही नहीं रहा था। ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि वो आपके आँख के सामने रहता है फिर भी आपको नहीं दिखता है ऐसे उधेड़ बुन में। तो ऐसा ही कुछ उनके साथ हो रहा था। उनको जॉर्ज और हैरिस का टूथब्रश 18 मरतबे मिल चुका था, लेकिन इनका खुद का टूथब्रश अभी तक नहीं मिला था। तो वो क्या करते हैं, वो एक एक करके चीज़ें को आराम आराम से उठा उठा करके हिला हिला करके एकदम झाड़ झाड़ करके डाल रहे थे बैग के अंदर अच्छे से। तब उनको जा कर के मिला उनका टूथब्रश की देन आई फाउंड इट इनसाइड अ बूट। तब उनको जा कर के उनका टूथब्रश उनके जूते के अंदर मिला। आई रिपैक्ड वंस मोर, फिर से उनको अपना बैग जो है वो पैक करना पड़ा। When I had finished, जब मैंने फिनिश कर लिया पैकिंग करके, जॉर्ज आस्क्ड इफ़ द शॉप वाज इन। तब जॉर्ज ने जाकर मेरे से पूछा क्या तुमने साबुन अंदर रखा। एक बार पहले हैरिस ने बताया कि तुमने अपने जूते नहीं डाले, अब की बारी जॉर्ज बोल रहा है कि साबुन उसमें था। अभी जब भी वापस से वो बैग खोले थे तब किसी ने कुछ नहीं बोला। ऐसे होते हैं दोस्त। आई सेड आई डिडंट केयर अ हैंग वेदर द शॉप वाज इन और वेदर इट वाजंट। तो इतने चिड़चिड़ा गए थे हमारे राइटर, वो बोलते हैं कि मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि अब उसके अंदर साबुन है या नहीं है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक। और फिर वो मतलब जोर से बैग का जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको पटक करके बैग के ऊपर बैठ करके उसको लगा देते हैं। एंड आई स्टैप्ड इट एंड फाउंड दैट आई हैड पैक्ड माई स्पेक्टिकल्स इन इट एंड हैड टू रीओपन इट। फिर जैसे ही वो बैग पैक करते हैं फिर उनको पता चलता है कि उन्होंने अपना चश्मा ही बैग में पैक कर दिया। फिर से बेचारे को अपना बैग खोलना पड़ता है। इट गॉट शट अप फाइनली एट 10:05 PM, और फिर से फाइनली जा कर के उनका बैग जो है वो अच्छे से पैक होता है 10:05 में रात के टाइम। एंड देन देयर रिमेंड द हैम्पर्स टू डू। अब बच गया था हैम्पर्स को पैक करना। हैम्पर्स यानी कि देखा होगा ना आप लोगों ने, लकड़ी की बास्केट होती है छोटी सी जिसमें हम लोग खाने वाने की चीज़ें पैक करके डाल करके लेकर जाते हैं, पिकनिक वगैरह पर जाते हैं। तो अब हैम्पर्स को पैक करना रह गया था। बैग तो जेरोम ने पैक कर ही दिया था। अब जॉर्ज और हैरिस बचे थे। जॉर्ज और हैरिस शायद से हैम्पर पैक करेंगे। हैरिस सेड दैट वी शुड बी वांटिंग टू स्टार्ट इन लेस देन 12 hours टाइम एंड थॉट दैट he and George is better to do the rest and I agreed and sat down and they had a go। फिर क्या हुआ कि हैरिस ने कहा कि अब जो है मैंने तो 12 घंटे लगाए पैकिंग करने में, अब देखना तुमसे अच्छा पैकिंग हम लोग करेंगे। और वो बोलते हैं कि अब तुमने बहुत पैकिंग कर ली, तुम आराम करो, अब मैं और हैरिस ने कहा कि अब मैं और जॉर्ज जो हैं वो पैकिंग करेंगे।
अब आगे हम लोग देखते हैं कि इन दोनों का पैकिंग कैसा चलता है। हम लोगों ने राइटर का पैकिंग तो देख लिया कि उन्होंने कैसा पैकिंग करा था, कितनी ज़्यादा मुश्किलें आई उनको पैकिंग करने में। अब की बारी थी जॉर्ज और हैरिस की। अब वो लोग दोनों कैसी पैकिंग करते हैं। दे बिगेन इन अ लाइट हार्टेड स्पिरिट एविडेंटली इंटेंडिंग टू शो मी हाउ टू डू इट। वो लोग एकदम बड़े मज़े से आराम से पैकिंग कर रहे थे, जैसे उनका इरादा ये हो कि वो मुझे दिखला रहे थे कि देखो पैकिंग वैसे नहीं करते, ऐसे करते हैं। आई मेड नो कमेंट, मैंने कोई कमेंट नहीं किया, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं बस चुपचाप बैठ करके देख रहा था। आई ओनली वेटेड, मैं बस इंतज़ार कर रहा था। विद द एक्सेप्शन ऑफ जॉर्ज हैरिस इन द वर्स्ट पैकर इन दिस वर्ल्ड, मैं and I looked at the piles of plates and cups and kettles and bottles and jars and pies and straws and cakes and tomatoes etc and felt that the thing would soon become exciting. मैं बस इंतज़ार कर रहा था और मैं बहुत अच्छे से जानता था कि जॉर्ज और हैरिस जो हैं वो दुनिया के सबसे ज़्यादा वर्स्ट पैकर है, उनसे बुरा पैकिंग तो कोई कर ही नहीं सकता है। फिर मैंने बेचारे उन प्लेट्स के पाइल्स ऑफ प्लेट्स को देखा, जो एक ढेर में प्लेट्स तह तह करके लगाए हुए थे। कप्स को देखा, कैटल्स, बोटल्स, जार्स, मतलब जितनी चीज़ें उनको लेकर जानी थी वो सारी चीज़ें एक जगह पड़ी हुई थी जिनको कि जॉर्ज और हैरिस को पैक करना था। और उन सारी चीज़ों को देख करके बेचारे ऑथर जो हैं वो सोच रहे थे कि चीज़ें जो हैं वो बड़ी एक्साइटिंग होने वाली है, बड़ा मज़ा आने वाला है मुझे कुछ ही देर में उनके पैकिंग करने के अंदाज से। इट डिड दिस स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप, और फाइनली जो है इंटरटेनमेंट चालू हुआ। उन लोगों ने शुरुआत ही की कप को तोड़ने से। दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दे डिड, वो पहली चीज़ थी जो उन्होंने किया। सब जैसे ही वो लोग कप को उठाए पैक करने के लिए, कप ही उनके हाथ से छूट गई और टूट गई। दे डिड दैट जस्ट टू शो यू व्हाट दे कुड डू। बस ये तो अभी शुरुआत थी, ये तो आप लोगों को ट्रेलर दिखाया गया है उनके पैकिंग करने की। एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड, अभी तो आगे आपको और भी मज़ा आने वाला है। देन हैरिस पैक्ड द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन टॉप ऑफ अ टमाटो एंड अ स्क्वायर इट। उसके बाद हैरिस ने क्या किया, हैरिस ने पहले टमाटर को रखा और टमाटर के ऊपर स्ट्रॉबेरी जैम का बड़ा सा बोतल रख दिया, जिसकी वजह से पूरा टमाटर जो है वो दब गया, पिच गया। एंड दे हैड टू पिक आउट द टमाटो विद अ टीस्पून, और बेचारे उन लोगों को फिर से जैम के बोतल को उठा करके सारे टमाटर जो दब चुके थे उनको चम्मच से उठा करके हटाने पड़े। एंड देन इट वॉज जॉर्ज टर्न, अब की बारी जॉर्ज की थी। हैरिस ने इतने कारनामे कर लिए। एंड इट ट्रॉड ऑन द बटर, उसने अपना पैर ही बटर के ऊपर रख दिया, बटर के ऊपर चढ़ गए मिस्टर जॉर्ज। आई डिडंट से एनीथिंग, मैं बस चुपचाप बैठा बैठा देख रहा था, मैंने कुछ भी नहीं कहा। बट आई केम ओवर एंड सेट ऑन द एज ऑफ द टेबल एंड वॉच देम, पर मैं जो सोफ़ा पर बैठा हुआ था वहाँ से उठ करके मैं टेबल के ऊपर आकर बैठ गया, ताकि मैं चीज़ों को और भी करीब से देख सकूँ कि क्या क्या कर रहे हैं वो लोग, कैसे पैकिंग कर रहे हैं। इट इरीटेटेड दैम मोर देन एनीथिंग आई कुड हैव सेड, और ये चीज़ें उन दोनों को और भी ज़्यादा इरीटेट कर रही थी। आई फेल्ट दैट, ये मुझे महसूस हुआ। इट मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड, इसकी वजह से वो लोग बेचारे थोड़े नर्वस भी हो गए। एंड दे स्टेप डाउन थिंग्स एंड पुट थिंग्स बिहाइंड देम, और वो बेचारे और नर्वसनेस के मारे दे स्टेप डाउन थिंग्स, वो चीज़ों के ऊपर चढ़ जा रहे थे और चीज़ों को पीछे रख करके उनको भूल जा रहे थे। एंड देन कुडंट फाइंड देम व्हेन दे वांटेड देम, और फिर वो चीज़ें उन लोगों को मिल नहीं रही थी जब उनको पैक करने के लिए चाहिए था। एंड दे पैक्ड द पाइज एट द बॉटम, और फिर वो लोग इतने बड़े समझदार इंसान थे कि उन्होंने जो पाइज होते हैं ना, केक के ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े, पाई सॉरी पाइस को उन्होंने सबसे नीचे पैक कर दिया। अब कहीं केक को सबसे नीचे पैक करने का, अब केक सबसे नीचे रहेगा और उसके ऊपर हम लोग सारे सामान डालेंगे तो केक क्या बनेगा, चटनी बनेगा। एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप एंड स्मैश द पाइज इन, और फिर उसके ऊपर उन्होंने भारी भारी सामान रख दिया सारा, तो सारे जो पाइज थे वो जो है वो एकदम से मसल जाते हैं। दे अपसेट साल्ट ओवर एवरीथिंग, बेचारे एकदम से उदास से हो गए थे, हताश से हो गए थे, क्योंकि कोई भी चीज़ उनसे ढंग से नहीं हो रही थी। एंड एज फॉर द बटर, और बटर की तो मैं क्या ही बोलूँ। आई नेवर सॉ टू मैन डू मोर विद 1 and 2 pence वर्थ ऑफ बटर इन माई होल लाइफ देन दे डिड। आई नेवर सॉ टू मैन, मैंने आज तक के अपने पूरे जीवन में उन दो आदमियों को उस बटर के लिए जितना मशक्क़त किया उन दोनों ने, वो भी एक छोटे से प्राइस वाले बटर के लिए, उतना तो मैंने किसी भी इंसान को अपने पूरे जीवन में मशक्क़त करते हुए नहीं देखा। आफ्टर जॉर्ज हैज़ गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर्स, जब जॉर्ज ने उसे अपने चप्पल से
चप्पल से चम्मच से करके निकाल लिया वापस से। छी। दे ट्राई टू पुट इट इन द केटल, और चप्पल से उन्होंने काज करके क्या किया, उसको केटल में डाल दिया। इट वुडंट गो इन, और बटर जो है वो केटल के अंदर गया नहीं। एंड वॉट वॉज इट वुडंट कम आउट, और जो कुछ भी केटल के अंदर था वो बाहर निकला नहीं। अब केटल के अंदर जो भी होगा, जो सामान उन्होंने डाला होगा, अब उसके ऊपर हम बटर डाल देंगे तो बटर तो उससे सब कुछ चिपक जाएगा ना, तो फिर वो बाहर कैसे निकलेगा। They did a scrap it out at last and put it down on the chair. फिर वो क्या करते हैं, बटर को निकाल करके वो लोग चेयर पर रख देते हैं। एंड हैरिस सेट ऑन इट, और जैसे ही रखते हैं वो लोग चेयर के ऊपर बटर, हैरिस जा करके उसके ऊपर बैठ जाता है। तो पहले जॉर्ज के चप्पल में लगा, अब की बारी हैरिस के पीछे चिपक गया बटर। एंड इट स्टक टू हिम एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम, और वो लोग पूरे घर को छान मारते हैं इसके तलाश में कि बटर कहाँ गया भाई। आई विल टेक माई ऑथ, आई पुट इट डाउन ऑन दैट चेयर, सेट जॉर्ज स्टेयरिंग एट द एम्प्टी सीट। तो जॉर्ज जो है वो बोलता है कि मैं कसम खा करके बोल रहा हूँ कि मैंने चेयर के ही ऊपर रखा था, पता नहीं चेयर से कहाँ गायब हो गया, आई स्वेयर। और वो बेचारा इम्पटी खाली चेयर को देखने लगता है। आई शॉ यू डू इट माई सेल्फ नॉट अ मिनट अगो, सेड हैरिस। तो हैरिस बोलता है हाँ हाँ भाई, मैंने तुमको देखा था कि तुमने चेयर के ऊपर ही बटर रखा था अभी 1 मिनट पहले ही तो। देन दे स्टार्टेड राउंड द रूम अगेन लुकिंग फॉर इट, और वो लोग पूरे घर का चक्कर काटने लगते हैं, चारों तरफ देखने लगते हैं। एंड देन दे मेट अगेन इन द सेंटर एंड स्टेयर्ड एट वन अनदर, फिर दोनों पूरा घर छान मारते हैं और फिर आकर के आमने सामने मिलते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग आई एवर हर्ड ऑफ, सेड जॉर्ज। सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग जो मैंने सुना जॉर्ज को कहते वो ये था, सो मिस्टीरियस, सेड हैरिस। हैरिस ने कहा कितनी अजीब सी बात है ये, अचानक से बटर गायब कैसे हो गया, कितनी रहस्यमयी बात है ये। देन जॉर्ज गॉट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड सॉ इट। फिर जॉर्ज जो है वो हैरिस के पीछे जाता है और देखता है कि वो तो हैरिस के पिछवाड़े में चिपका हुआ है बटर। वाई हियर इट इज़ ऑल द टाइम, ही एक्सक्लेम्ड इंडिग्नेंटली। फिर जो जॉर्ज है वो हैरिस के पीछे जाता है और देखता है कि वो तो उसके पीछे चिपका हुआ है और बोलता है बाप रे, ये तो देखो पूरे टाइम यहाँ तुम्हारे पीछे चिपका हुआ था। वेयर, क्राइड हैरिस स्पिनिंग राउंड। तो हैरिस घूम करके बोलता है कि कहाँ, स्टैंड स्टिल कांट यू, रॉड जॉर्ज फ्लाइंग आफ्टर हिम। तो जॉर्ज जो है वो चिल्ला करके बोलता है कि क्या तुम शांत खड़े नहीं रह सकते हो। एंड दे गॉट इट ऑफ, फिर एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट। और फिर क्या करते हैं वो लोग दोनों, जॉर्ज जो है वो हैरिस के पीछे से बटर को निकालता है और उसको टी पॉट में पैक कर देता है। बाप रे बाप, उस बटर की क्या हालत हुई होगी। मोंटेमोरेंसी वाज इन इट ऑल। ऑफ कोर्स मोंटेमोरेंसीज एम्बिशन इन लाइफ इज़ टू गेट इन द वे एंड बी श्योर एट। मोंटेमोरेंसी जो था वो ऑथर के कुत्ते का नाम था। तो मोंटेमोरेंसी भी इन सारी चीज़ों में पीछे कहाँ रहने वाला था। उसके जीवन का लक्ष्य ही यही था कि वो जो दूसरे चीज़ें कर रहे हैं उसके आड़े आना और चीज़ों को बर्बाद करना। इफ़ वी कैन स्क्वर्म इन एनी वेयर ही पार्टिकुलरली इज़ नॉट वांटेड एंड बी अ परफेक्ट नोजियंस। वो अधिकतर उन्हीं जगहों पर पहुँचा करता था जहाँ पर उसको पहुँचने की मतलब उस लोगों को वो चाहिए नहीं होता था कि वो अभी ना आए, लेकिन वो उस टाइम पर पक्का ही ज़रूर हाजिर हो जाया करता था और गड़बड़ पक्का ही करता था। एंड मेक पीपुल मैड, और लोगों को पागल कर देता था अपनी हरकतों से। एंड हैव थिंग्स थ्रोन एट हीज हेड, और आखिर लोग पागल होकर के उसके ऊपर कुछ चीज़ें मारने लगते थे। देन ही फील्स हिज डे हैज़ नॉट बीन वेस्टेड, तब जा करके उसको ऐसा फील होता था हाँ आज का दिन मेरा बर्बाद नहीं हुआ, मैंने कुछ किया है। टू गेट समबडी टू स्टम्बल ओवर हिम एंड कर्स हिम स्टिडली फॉर एन आवर is his highest aim and object, and when he has succeeded in accomplishing this, his conceit becomes quite unbearable। और फिर उसकी तो मतलब उसके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य ये था कि वो किसी ना किसी को परेशान करे, कोई और जो लोग हैं वो उसको घंटों घंटों गालियाँ दें, कोसें, उसके पीछे दौड़ें, उसको मारे पीटे। और जब वो लोगों को थका देता था ऐसा करके अपने पीछे, तो उसको लगता था हाँ मैंने कोई काम किया है, और उसको अपने ऊपर पूरा गर्व महसूस होता था कि हाँ चलो आज का काम मेरा फिनिश हुआ। तो आज ही केम एंड सेट डाउन ऑन थिंग्स जस्ट व्हेन दे वर वांटेड टू बी पैक्ड। वो क्या करता था, वो उन चीज़ों पर आकर जाकर के बैठ जाया करता था जिन चीज़ों को
पैक करना होता था कि अभी जैसे कि अगर सामने वहाँ पर एक टॉवेल रखी हुई, उस टॉवेल को मुझे पैक करना है तो वो जाकर के उस टॉवेल पर ही बैठ जाया करता था. एंड ही लेबर्ड अंडर द फिक्स्ड बिलीव दैट वेन एवर हैरिस और जॉर्ज रीच्ड आउट देयर हैंड फॉर एनीथिंग इट वाज हिज कोल्ड डैम्प नोज दैट दे वांटेड. और जब हैरिस और जॉर्ज उस चीज़ को पैक करने के लिए उठाते थे तो उनकी जो हाथ है उसके गीले गीले नाकों के ऊपर पड़ जाता था. ही पुट हिज लेग इन टू द जैम. कभी वो अपने पैर को जैम के अंदर डाल दे रहा था. एंड ही वरिड द टी स्पून्स एंड ही प्रिटेंडेड दैट द लेमन्स वर रेड्स. फिर वो ऐसे प्रिटेंड करता था जैसे कि जो लेमन्स हैं वो रेड्स हैं. एंड गॉट इन टू द हैम्पर एंड किल्ड 3 of them बिफोर हैरिस कुड लैंड हिम विद द फ्राइंग पैन. और वो नींबू को देख करके सोचता था कि अरे ये तो चूहे हैं. और क्या किया, वो हैम्पर पर जितने भी नींबू रखे हुए थे वो उनमें से 3 को एकदम कुचल देता है पकड़ करके. और तब तक जो है वह हैरिस दौड़ा दौड़ा आता है एक फ्राइंग पैन लेकर के उसको भगाने के लिए. हैरिस सेड आई इनकरेज्ड हिम, आई डिडंट इनकरेज हिम, अ डॉग लाइक दैट डजंट वांट एनी इनकरेजमेंट. हैरिस ने कहा कि तुम ही इसका हौसला बढ़ा रहे हो ये सब करने के लिए, तुम ही ने इसे बिगाड़ करके रखा है. तो जेरोम बोलते हैं कि इस तरह के कुत्ते को इनकरेज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो खुद ही ऑलरेडी इनकरेज्ड है. इट्स द नेचुरल ओरिजिनल सिन दैट इज़ बॉर्न इन हिम दैट मेक्स हिम टू डू थिंग्स लाइक दैट. और वो बोलते हैं ये तो इसके अंदर नेचुरली है, ये तो इसको जन्मजात पाप करने की का पावर गॉड ने देकर इसको भेजा है लोगों को परेशान करने का. इसको कुछ सिखाने पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है. द पैकिंग वॉज डन एट 12:50. फाइनली जो है वो पैकिंग 12:50 में जा कर के फिनिश होती है, मतलब 12:50 1 बजे लगभग सुबह सुबह. एंड हैरिस सेट ऑन द बिग हैम्पर एंड शेड ही होप नथिंग वुड बी फाउंड ब्रेकन. और जैसे ही पूरा हैम्पर पैक हो जाता है, हैरिस आराम करने के लिए जाकर के उस बड़े से हैम्पर के ऊपर ही बैठ जाता है. और फिर अचानक से उठकर बोलता है भगवान करे कुछ टूटा ना हो अंदर. जॉर्ज सेड दैट इफ़ एनीथिंग वाज ब्रोकन इट वाज ब्रोकन. तो जॉर्ज कहता है टूटा होगा कुछ तो टूटा होगा, अब मैं कुछ नहीं करने वाला, भाड़ में जाए. विच रिफ्लेक्शन सीम टू कम्फर्ट हिम. और उसके बाद उसको थोड़ी राहत लगती है कि चलो हम लोगों ने पैकिंग तो कर लिया आखिर. ही ऑल्सो सेड ही वॉज रेडी फॉर बेड. और फिर वो कहते हैं कि अब चलो बेड पर चला जाए सोने के लिए. वी वर ऑल रेडी फॉर बेड. और हम सब लोग बेड पर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं. हैरिस वाज टू स्लीप विद अस दैट नाइट. हैरिस भी उस रात हम लोगों के साथ ही सोने वाला था. एंड वी वेंट अपस्टेयर्स. और फिर हम लोग ऊपर छत पर अपने कमरे में चले गए. वी टोस्ट फॉर बेड्स एंड हैरिस हैड टू स्लीप विद मी, ही सेड. फिर हम लोगों ने टॉस किया कि आखिर हैरिस किसके साथ सोएगा, जॉर्ज के साथ सोएगा या जेरोम के साथ सोएगा. तो उन लोगों ने टॉस किया कि किसके साथ सोना है. तो टॉस किया तो जो जेरोम जो ऑथर है हमारे वो हार जाते हैं और हैरिस को उनके साथ सोना होता है. ही सेड. तो वो कहते हैं डू यू प्रीफर द इनसाइड और द आउटसाइड. ही सेड डू यू प्रीफर द इनसाइड और द आउटसाइड जे. तो हैरिस पूछता है कि हैरिस पूछते हैं ऑथर से हमारे जेरोम से कि तुम कौन से साइड सोना पसंद करोगे, अंदर के साइड या बाहर की साइड. किसी को किनारे तरफ सोना अच्छा लगता है ना, और किसी को अंदर सोना अच्छा लगता है. इसके लिए हैरिस जो है वो पूछ लेता है जेरोम से. आई सेड आई जनरली प्रीफर टू स्लीप इनसाइड अ बेड. तो मैंने कहा कि मैं सामान्य तौर पर बेड के अंदर वाली साइड में ही सोना पसंद करता हूँ. हैरिस सेड इट वाज ऑड. जॉर्ज सेड व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलोज. हैरिस सेड 7. आई सेड नो 6 बिकॉज आई वांटेड टू राइट सम लेटर्स. फिर जॉर्ज जो है वो इन दोनों से पूछता है, जेरोम से और हैरिस से, कि तुम लोगों को मैं कितने बजे उठा दूंगा. तो हैरिस बोलता है 7. तो जेरोम और जो ऑथर है हमारे वो बोलते हैं नहीं 6 बजे, क्योंकि मुझे कुछ लेटर्स लिखने हैं. तो हैरिस and I had a bit of a raw worry, but at last split the difference and said 6:30. इस बीच में हैरिस 7 बोल रहा था और मैं 6 बोल रहा था. इस बीच में हम दोनों के बीच में झगड़ा भी हो गया, थोड़ा सा बहस हो गया. फिर फाइनली हम लोगों ने अपने झगड़े को शांत करके हम दोनों ने डिसाइड किया 6:30, यानी कि ना 6 ना 7, बीच का रहेगा 6:30. वेक अस एट 6:30 जॉर्ज वी सेड. और हम दोनों ने एक साथ में बोला कि 6:30 बजे हमें जगा देना जॉर्ज. जॉर्ज मेड नो आंसर एंड वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर दैट ही हैड बीन एस्लीप फॉर सम टाइम. और जॉर्ज ने कोई आंसर नहीं किया, कोई रिप्लाई नहीं किया. फिर हम लोगों ने जाकर देखा तो हम लोगों ने पाया कि वो तो सो चुका था कुछ देर पहले ही. तो हम लोग सो वी प्लेस द बाथ वेयर ही कुड टम्बल इनटू इट ऑन गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग एंड वेंट टू बेड आवरसेल्व्स. तो हम लोगों ने क्या किया कि
एक बड़ा सा टब पानी से भरा हुआ उसके बेड के जस्ट नीचे लगा दिया, ताकि वो नींद में जब अल्टे पलटे तो डायरेक्ट पानी में ही जा करके गिरे और उसका नींद खुल जाए। और फिर हम लोगों ने ये शरारत करके अपने अपने बेड पर सोने के लिए चले गए। यहीं पर जा कर के ये जो एक्सट्रैक्ट है वो फिनिश होता है। मैंने पहले ही बताया कि ये जो एक्सट्रैक्ट है वो लिया गया है उनके जेरोम का ट्रेवलॉग 3 मैन इन अ बोट से। और ये जो ट्रेवलॉग है वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी इनको, बहुत ही मज़ेदार है ये पूरा ट्रेवलॉग। सो यहाँ पर हमारी स्टोरी फिनिश हो गई। अगर आप लोगों को समझ में आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, पढ़ने में मज़ा आया तो भी बताएं। थैंक यू।